डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित ज्ञान। माई सेल्फ गिरीश चंद्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 6 show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. देखिए, रेशनल नंबर जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए, आपको मिला है कि आपको मिला 3.142678। इसे हम कैसे चेंज करेंगे आपको P बाई Q के फॉर्म में? सिंपली हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे। 3142678 ध्यान से देखिएगा, अपॉन फॉर डेसिमल। डेसिमल के लिए हम लिखेंगे 1। डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने जीरो हम पुटअप कर देंगे, देखिए कितने डेसिमल के बाद नंबर, डेसिमल के बाद 6 नंबर्स हैं, तो हम 1 के बाद डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद 6 नंबर्स हैं तो हम 6 जीरोस पुटअप करेंगे, 3 2 5 and 1 6 and this one will be your answer। आशा है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और मैं कह रहा हूँ। डेसिमल के लिए हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो हम पुटअप कर देंगे एंड इट विल बी योर आंसर। तो आशा है इस क्वेश्चन में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल 7 कि show that 0.3333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। देखिए, आपको क्या करना है, आपको 0.3 बार को एक्सप्रेस करना है P बाई Q के फॉर्म में। हमें नहीं पता है कि ये इसकी वैल्यू होगी क्या, तो हम क्या करेंगे कि इसे हम x एज्यूम करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब देखिए, आपके डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, दैट वन इज इन द फॉर्म ऑफ बार। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अब देखिए लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। यदि 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को तो व्हाट वी गेट, इधर तो हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 0.3 बार कैन बी रिटेन है 0.333 एंड सो ऑन। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो व्हाट वी गेट 10x इज इक्वल टू 0.0333 and so on, and 10x is equal to 3.3 bar। अब हम क्या करेंगे, देखिए दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा हमें, देखिए 10x माइनस x कितना हो गया 9x, और 3.3 बार में से 3 बार हम 0.3 बार हम माइनस करेंगे तो व्हाट इज लेफ्ट 3। तो ये बच गया आपका 3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9, दैट इज 1/3 विल बी द आंसर। आशा ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो एग्जाम्पल 8 है। यहाँ देखिए कि 1.27 बार, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लेट x इक्वल टू 1.27 बार। अब क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दोनों नंबर के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फॉलोड बाई 2 जीरोस। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100।
तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ देखिए 100x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.27 बार है। यदि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 127.27 बार। ये समझ में आ गया। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखिएगा कि 27 बार रिमूव हो गया तो आपके पास क्या बचा 127 माइनस 1 क्या मिला 99x इज इक्वल टू 126 and x is equal to 126 upon 99. What we get here 333 by 3, it is 3 4 ja 3 2 ja. Now it is 3 11 ja 3 14 ja. What we get x is equal to 14 upon 11. This one is your required answer. तो आशा ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 9 पे। सो दैट 0.003533535 इज इक्वल टू 0.235 बार। देखिए 0.235 बार, देखिए 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा जरा। इसे हम सॉल्व करेंगे 2 स्टेज में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा इसमें, क्योंकि डिसिमल के बाद कुछ नंबर पे बार नहीं है और कुछ नंबर पे बार है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिसिमल के बाद वो नंबर जिस पे बार नहीं है उसे हम डिसिमल से पहले लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे, अब क्योंकि डिसिमल के बाद एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। यदि बोथ साइड्स हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2.35 बार। अंडरस्टूड। अब एक चीज देखिए कि ये बार डिसिमल के बाद अब सिर्फ 35 है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। डिसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है, तो इसलिए इस बार को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। अब एक सवाल उठता है 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए डिसिमल के बाद जो 2 नंबर है, दोनों 2 नंबर के ऊपर बार है, इसीलिए जो है हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिसिमल के बाद एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, उस नंबर को हमें डिसिमल से पहले लाना, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 इंटू 10x आपका हो जाएगा ये 1000x, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि 100 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट 235 235.35 बार हमें मिलेगा। अंडरस्टूड। अब ये देखिए दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और ये आपका थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को इग्नोर कर देंगे हम, अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, हम 2 को जब 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1000x माइनस 10x कितना हो गया बताइए बच्चों, ये हो गया 990x। ये देखिए 35 बार कैंसिल हो गया, तो आपको मिला क्या 235 एंड 2, तो हियर यू गेट 233।
देखिए 35 बार रिमूव हो गया, 235 से 2 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 233 और x की वैल्यू हमें मिलेगी 233/990 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये देखिए आपका p/q के फॉर्म में भी है और q की वैल्यू 0 नहीं है। आप इसको लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसे चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0.235 बार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए सबसे पहले तो इरेशनल नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग। इरेशनल नंबर वो होता है जिसकी वैल्यू डिसिमल के बाद एक तो टर्मिनेट नहीं होती, मतलब कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आएगा डिसिमल के बाद। क्या नहीं आएगा? रिपीटिंग ब्लॉक नहीं आएगा। रिपीटिंग ब्लॉक्स नहीं आएगा और एंड भी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए सवाल ये है कि हम इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है 1/7 एंड 2/7 के बीच में। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले तो 1/7 है, 1/7 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। 1/7 को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा 0.14287। आप चाहें तो इसे लॉन्ग डिवीजन के मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1/7 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.14287 इन रिपीटेड ब्लॉक। अंडरस्टूड। अब एक चीज देखिए 2/7 इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस रिपीटिंग ब्लॉक को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देनी। देखिए 0.14287 इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्या मिलेगा आपको। 2 7 जा 14, 4 1 इन हैंड, 2 5 जा 10 एंड 1 11, 1 इन हैंड, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 7 1 इन हैंड, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2 and 0. So what we get here 0.28574 बार। अंडरस्टूड। अब एक चीज देखिए कि आपको जो इरेशनल नंबर लिखना है वो आपको लिखना है इन दोनों नंबर के बीच में। वो रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए therefore irrational number between 1/7 and 2/7 is, ये देखिए ये आपका 0.14 से चल रहा है और ये आपका 0.28 से चल रहा है। तो 0.14 एंड 0.28 के बीच में नॉन रिपीटिंग ब्लॉक कोई भी आप ले सकते हैं। मैं एक ले रहा हूं, कोई हिस्सा भी ले रहा हूं। देखिए 0.167676777 एंड सो ऑन, कोई भी ले सकते हैं। ये तो मैंने लिया। आप चाहो तो कोई 0. अदर इरेशनल नंबर आप चाहो तो देखिए मैं एक और लेके दिखा रहा हूं आपको। अदर इरेशनल नंबर आपका हो सकता है जैसे 0.1 को 0.28 के बीच में देखिए 0.19119119 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं इसके बीच में। थैंक्स फॉर सीइंग माई वीडियो। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आगे भी हम आपकी सुविधा के लिए ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे और आपकी सहूलियत का ध्यान रखते रहेंगे। धन्यवाद।